तो चलिए बच्चों, आज के पाठ को हम आरंभ करते हैं। और आज हमें जो अव्यय सीखने हैं वे है यदि तरही। स्वर्णिम आ गया। यदि और तरही, ये दो अव्यय है। अब सर्वप्रथम हम इनको समझ लेते हैं। ये एक तरह का उभयान्वयी अव्यय है। ये उभयान्वयी, अब इसका मतलब होता है कंजंक्शन। जो काम कंजंक्शन करते हैं ना, वो काम ये यदि और तरही करते हैं। यानी मतलब क्या है कि ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। और दो वाक्य जोड़ना, लेकिन ये किस अर्थ में जोड़ते हैं? तो ये जोड़ते हैं कार्य कारण भाव के अर्थ में। अब ये जो मैंने लिखा है कार्य कारण भाव, ये शब्द बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। कार्य कारण भाव, अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसको अंग्रेजी में कॉजेलिटी कहते हैं। कॉज एंड इफेक्ट। तो अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो कारण का मतलब होता है कॉज, रीजन। अब कार्य, वैसे कार्य का मतलब तो वर्क होता है, लेकिन यहां पर हम इफेक्ट कहते हैं। तो इफेक्ट एंड कॉजेलिटी, ये काम यदि और तरही करते हैं। अब कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूं। देखिए, दो वाक्य है। गृहे उत्सवः अस्ति। गृहे उत्सवः अस्ति, यह हमारा एक वाक्य है। यह पहला वाक्य। और दूसरा वाक्य है माता मिष्टान्नम निर्माति। देखिए, ये दो वाक्य हैं। अब इन दोनों वाक्यों में जो संबंध है उसको हमें समझना है। सबसे पहले अर्थ बताइए। गृहे उत्सवः अस्ति, ये जो वाक्य है, इस वाक्य का अर्थ क्या है बताओ? घर पर उत्सव है। उत्सव है, कोई त्योहार है, कोई फंक्शन है, ये उत्सव चल रहा है। अब दूसरा वाक्य हमारा कौन सा है? तो दूसरा वाक्य है माता मिष्टान्नम निर्माति, कि माता मिष्टान्न का निर्माण करती है, यानी मिष्टान्न बनाती है। मिष्टान्न का मतलब होता है मिठाई, ये आपको समझना पड़ेगा। मिष्टान्न, मिठाई। तो गृहे उत्सवः अस्ति, माता मिष्टान्नम निर्माति। घर में उत्सव है और माता मिष्टान्न का निर्माण करती है। अब इन दोनों जो वाक्य है, इन दोनों वाक्यों में ये एक दूसरे से संबंधित है। और क्या संबंध है? तो कार्य कारण भाव संबंध है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, यहां पर जो दूसरा वाक्य है ना, ये है कार्य, समझ लीजिए। ये हमारा कार्य है, वर्क है, ये इफेक्ट है। और पहला जो वाक्य है गृहे उत्सवः अस्ति, माता को अगर मिठाई बनानी है तो माता कभी भी जाकर मिठाई नहीं बनाती है। तो उसके लिए कोई ना कोई उसको कारण चाहिए ना, कोई ना कोई रीजन चाहिए उसको। तो गृहे उत्सवः अस्ति, इस वाक्य में हमारा कारण है। तो जब तक ये ऊपर वाला कारण घटित नहीं होगा, तब तक नीचे वाला कार्य नहीं घटित होगा। बात समझ में आ गई बच्चों? जब तक पहले वाली कंडीशन नहीं होगी, तब तक दूसरे वाला इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये है कार्य कारण भाव, कॉज। तो अब ऐसा जब कार्य कारण एक दोनों में आता है, तब यहां पर हम यदि तरही का प्रयोग करके इन दोनों वाक्यों को एक कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर अब मैं नीचे करके दिखा रहा। देखो क्या लिख रहा हूं मैं। यदि गृहे उत्सवः अस्ति, तरही, अब आएगा तरही। ये हुआ रीजन, कार्य,
सॉरी, ये हुआ रीजन। अब इसके बाद कार्य क्या है? तो कार्य है तरही। तरही माता, तरही माता मिष्टान्नम, मिष्टान्न का मतलब बताया था मैंने, मिठाई, मिष्टान्नम निर्माति। तो इस प्रकार से यदि और तरही, इन दोनों अवयवों की मदद से हम दो वाक्यों को एक साथ जोड़ सकते हैं और साथ ही साथ उन दोनों के बीच में कार्य कारण भाव है, यह भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए एक और दूसरा उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं। देखो, पहला मैं कारण दे रहा हूं, जलम अस्ति। जलम अस्ति का अर्थ क्या है? देयर इज अ वाटर। अब पानी है, इस वजह से कार्य क्या हो रहा है इस दुनिया में? जीवनम। अब देखिए, ये दो वाक्य हैं और इन दोनों वाक्यों में कार्य कारण भाव है। जैसे कि जलम, वाटर, दिस इज द रीजन, और ये रीजन है, इसलिए हमारी इस दुनिया पर इफेक्ट क्या हो रहा है? तो दुनिया में जीवन है। तो इन दोनों के अंदर कार्य कारण भाव है। यह है हमारा कारण और यह है उसका कार्य। तो इन दोनों को हम यदि तरही के मदद से एक साथ मिला सकते हैं। जैसे कि यदि जलम अस्ति तरही जीवनम अस्ति। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में जो कार्य कारण भाव है, ये समझकर हमें यदि तरही का प्रयोग करना पड़ता है। इसका अगर हम अंग्रेजी में अनुवाद करें तो यदि बन जाता है इफ। इफ देयर इज अ वाटर, इफ देयर इज वाटर, तरही बन जाएगा देन। देन देयर इज अ लाइफ। इफ देयर इज वाटर देन देयर इज लाइफ। यदि जलम अस्ति तरही जीवनम अस्ति। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यदि तरही समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई प्रश्न है तो मुझे बताइए, अन्यथा आप मुझे और आप अपने मन से कुछ अन्य उदाहरण बनाकर दीजिए। चलो बताइए जल्दी जल्दी। सर मुझे नहीं समझा, अगर नहीं समझा तो बस इतना ख्याल में रखना, यदि का मतलब होता है इफ और तरही का मतलब होता है देन। इतना भी अगर तुमने समझ लिया तो मान लो कि तुम्हें समझ गया, बस, बाकी कुछ नहीं। जहां जहां यदि है वहां वहां उसका मतलब होगा इफ और तरही का मतलब होता है देन। और एक और बात, ये दोनों अवयव हमेशा एक साथ आते हैं। जहां जहां इफ है वहां वहां देन आएगा ही। सिंपल। अभी भी नहीं समझा? और एक एग्जाम। चलो एग्जाम्पल। सर मैं बता रही मैं दो क्या एक अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बताओ बताओ। हिंदी में संस्कृत उसका करना। ठीक है, चलेगा। अगर तुम पढ़ाई करोगे तभी तुम पास होगे। हाँ, ऐसा। देखो, यदि त्वं पठसि अथवा पठिष्यसि, यदि त्वं पठिष्यसि तर्हि, तर्हि त्वं
उत्तीर्णः भविष्यसि। चलो लट लकार में भी ले सकते हैं, यदि त्वं पठसि तर्हि त्वम् उत्तीर्णः भवसि, तो ऐसा भी ले सकते हैं। उसका मतलब चेंज होगा। उसका मतलब होगा अगर तुम पढ़ते हो तो तुम पास होते हो। हाँ सर। चलो स्वर्णिम एक उदाहरण तुम दो इसी तरह का। इफ देन, कितने सारे एग्जाम्पल है इफ देन के हमारे पास। चलो और कोई, यशिका। चलो और कोई एग्जाम्पल है किसी के पास? नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। यदि सूर्यः उदेति तर्हि दिवसः भवति। यदि सूर्यः उदेति तर्हि दिवसः भवति। तो इस तरह से ये अव्यय है। अगर आपको समझा है तो ठीक, नहीं तो आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। समझ गया सर। ओके, बहुत बढ़िया।